गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्ज इंग्लिश क्लास में। हम आज एक छोटा सा ग्रामर का पॉइंट लेकर आए हैं और वास्तव में कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। हम आशा करते हैं कि आप ज़रूर उसे बताएंगे। क्लियर? तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। पहला क्या मतलब, यही क्वेश्चन ही है कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ बी ई। चलिए बताइए, 1-2 मिनट सेकेंड ले लीजिए भाई, बता दूँ सोचने के लिए कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ बी। डू यू नो व्हाट इज बी? चलिए, और यूजेज इसका कहाँ कहाँ होता है, कमेंट के माध्यम से अगर बताना चाहे तो बता सकते हैं, और इस तरह से भी है तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए, तो आप जो भी जानते हैं वह सही है। चलिए मैच कर लीजिए। तो बी मीन्स अगर देखा जाए तो बी इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेन वर्ब बी मीन्स होना होता है। जैसे कोई कार्य होता है, ठीक है, कम एक्शन में होता है तो वो बी हो जाता है। और बी का जो प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म का मतलब जैसे आप यूज करते हो सिंपल में, इंडिफिनिट में यूज करते हो, ठीक उसी तरह से इसमें बी का प्रथम फॉर्म होता है ईज होता है, एम होता है, आर होता है। क्या? बी का प्रथम फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है ईज होता है, एम होता है और क्या होता है, आर होता है। और सेकेंड जो फॉर्म होता है बी का, वाज और वर होता है, जिसको आप वेयर भी कहते हैं। तो वाज और वर होता है। और थर्ड फॉर्म होता है बीन होता है, BEEN, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। और फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग होता है, जिसको प्रोग्रेसिव भी फॉर्म कहते हैं। और इस तरह से हमने देखा ये फॉर्म। अब यूजेज क्या है, तो फर्स्ट फॉर्म जो होता है वह तो सिंपल प्रेजेंट में होता है, जिसमें कोई एक्शन नहीं होता, एक स्टेटमेंट की तरह वो यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि ही इज इंजीनियर, ही इज अ डॉक्टर, और ये तो सिंपल प्रेजेंट में हो गया। हेल्पिंग वर्क में देखना चाहते हैं तो आई एम सिंगिंग, यू आर डांसिंग, यू आर राइटिंग अ पोएम, कंपोजिंग अ पोएम, यू आर राइटिंग एन एसे। तो ये आपका हो गया क्या, कंटिन्यूअस में यूज हो रहा है इसका, तो ये फॉर्म हो जा रहा है। और बी, और ये जो होता है सेकेंड फॉर्म वाज वर, सिंपल पास्ट में होता है, वाज और वर का प्रयोग होता है। किसमें? सिंपल पास्ट में। और परफेक्ट टेंस में होता है बीन होता है। चाहे कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, इसमें बी का फॉर्म होता है। थर्ड फॉर्म होता है बीन होता है। ING फॉर्म होता है आपका होता है, आप कंटिन्यूअस टेंस में जानते ही हैं। पैसिव वॉइस में भी, पैसिव वॉइस जो होता है उसमें भी कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये हुआ बी का फॉर्म और इसका यूजेज। अगर इसमें कोई और पॉइंट आप डालना चाहते हैं, प्लीज थ्रू कमेंट यू कैन आल्सो, यू कैन से send to me, comment to me. I shall also get something from you. If you have come to know something from me today, please like, share, comment, and also explain, also subscribe, so that my video may, you can say, reach other those you can those students who are, you can, preparing or learning something. I think you have understood. So thank you. Good afternoon to all of you.